हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी गुलमोहर का पार्ट 3 शिष्टाचार। ओके, तो शिष्टाचार क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको पता है। इस चैप्टर में हम शिष्टाचार के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इस बच्चे को उसके चाचा शिष्टाचार के बारे में समझाते हैं और क्यों समझाते हैं, ये भी आप इस चैप्टर में पढ़िएगा। ओके, तो शिष्टाचार जो है वह हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है। शिष्टाचार का महत्व हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है। चलिए हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के माध्यम से शिष्टाचार क्या है। ओके, शेखर एक होशियार लड़का था, परंतु उसमें एक बुराई थी कि वह कभी भी शैतानी करने लगता था। एक बार वह अपने चाचा जी के साथ शहर गया। वहाँ उसके चाचा जी को अपने मित्र से मिलना था। चाचा जी के मित्र के घर पहुँचते ही शेखर शैतानी करने लगा। सबसे पहले तो वह सोफे पर जूते पहने ही चढ़ गया। उसने सोफे का कवर उतारकर नीचे फेंक दिया। ओके, और फिर पास ही रखी मेज पर से कुछ कागज उठाकर इधर उधर फेंक दिए। चाचा जी ने इशारे से उसे रोकने का प्रयास भी किया, पर शेखर अनदेखा करते हुए शैतानी में जुटा रहा। अनदेखा मीन्स ये मतलब ध्यान ना देना, है ना। घर लौटने पर शेखर के चाचा जी ने उसे समझाया, है ना। शेखर, मेरे मित्र के घर तुमने तो मेरी बेइज्जती करा दी। बेइज्जती मीन्स अपमान। यह बात सुनकर शेखर उदास हो गया। शेखर का उदास चेहरा देखकर चाचा जी को दया आ गई। वे बोले, बेटा, मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता, लेकिन जब तुम किसी अपरिचित, है ना, अपरिचित मतलब जिसे हम पहचानते ना हो, मेहमान, अतिथि, है ना, से मिलो, तब शिष्टाचार का ध्यान रखा करो, नहीं तो सारे परिवार की बेइज्जती हो जाएगी। चाचा जी की बातों से शर्मिंदा होकर शेखर ने पूछा, चाचा जी, शिष्टाचार क्या होता है ना। चाचा जी ने प्यार से समझाते हुए उसे बताया, बेटा, दूसरों के साथ किया गया अच्छा व्यवहार ही शिष्टाचार कहलाता है ना। मैं अच्छा व्यवहार कैसे करूं? शेखर ने उत्सुकता से पूछा, है ना, बड़ी ही बेताबी से उसने पूछा। चाचा जी बोले, देखो बेटा, जब भी तुम किसी से मिलो तो उसे नमस्ते करना मत भूलो। कल तुमने मेरे मित्र को नमस्ते भी नहीं की और बिना कुछ कहे उसके घर से वापस भी आ गए। शेखर को जब अपनी गलती का एहसास हो रहा था, चाचा जी ने आगे बताया, बातचीत करते समय भी हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई तुम्हें कुछ दे तो उसे धन्यवाद कहना चाहिए। कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो दूसरों को बुरी लगे। हमेशा अच्छी तरह सोच विचार कर ही बोलो। बातें करते समय केवल अपनी बात मत कहो, बल्कि दूसरों की भी सुनो। दूसरों से उनकी निजी बातें मत पूछो। दूसरों के दुख में सहानुभूति प्रकट करो। सहानुभूति मीन्स, है ना, हमदर्दी प्रकट करो। अगर जरा सी भी गलती हो जाए तो माफ़ी मांगना मत भूलो। नेक्स्ट पैराग्राफ है, और चाचा जी, हमारे यहाँ कोई मेहमान आए तो? शेखर ने पूछा। अगर तुम्हारे यहाँ अतिथि आए तो खुशी से मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करो। उन्हें उचित स्थान पर बैठाओ और उनका अच्छी तरह सेवा सत्कार करो, है ना। सेवा सत्कार में आदर करो। अतिथि के साथ खाना खाते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि पहले अतिथि को भोजन मिलना चाहिए, बाद में तुम खाना खाओ। अतिथि से पहले भोजन करना अशिष्टता के अंतर्गत आता है। अशिष्टता मीन्स असभ्यता के अंतर्गत आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके आगे हम शिष्टाचार के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपका होमवर्क है, जो हमने ये 2 पेज हमने रीड किए हैं शिष्टाचार पाठ के
बारे में आप इस पार्ट को फिर से अच्छे से रीड करिएगा, ओके, क्योंकि इसमें बहुत सारे कुछ कठिन शब्द दिए हुए हैं, तो आप इन्हें भी अच्छे से पढ़ना सीखिएगा और इनके अर्थ को भी समझिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।